सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट का कोई आंसर दोगे? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जिस पॉइंट पे वो बॉइल स्टार्ट वही मतलब एक टेम्परेचर पे जहाँ वो बॉइल होना स्टार्ट हो लिक्विड। बॉयल मतलब क्या होता है? उबलना। डेफिनेशन ऑफ बॉयल। बॉयल मतलब क्या होता है? हाँ, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सा भी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग। समझ में? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सा भी लिक्विड स्टेट को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। इसको बंद करता है बाहर बाहर वाला गेट। बोलो। मेल्टिंग हो रहा है, पिघल रहा है। मेल्ट मतलब पिघलना। तो एक ऐसा टेम्परेचर जो लिक्विड स्टेट को किसमें कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, गैसियस स्टेट में, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बिफोर द टेम्परेचर इन विच liquid substance can change into gaseous substance या gaseous form लिखते हैं, gaseous form, then it is called boiling point. Then it is called boiling point. मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सा भी लिक्विड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब पढ़ना क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग। कैसे एलिवेशन होगा? हम लोग एक बीकर लेंगे, चलो 2 बीकर लेते हैं क्योंकि हम लोग दही लेंगे, 2 बीकर लेंगे। अब बीकर में दोनों में वाटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? वाटर। मीन्स वाटर इज पोर्ड इन बोथ द बीकर। दोनों बीकर में हम लोग वाटर डाल देते हैं। क्लियर है? अब एक बीकर में हम लोग सॉल्यूट को डाल देते हैं। उसको डाल देते हैं सॉल्यूट को। और कौन सा सॉल्यूट डालेंगे? हमेशा नॉन वोलेटाइल। पढ़ना हमको इसी को है, बाद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। ठीक। अब दोनों बीकर को अगर गैस पे रखा जाए या बर्नर पे रखा जाए और उबाला जाए, तो हमको पता है तो पानी कितने डिग्री में उबल जाए? इसमें पानी है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। पानी तो 100 में उबलेगा, लेकिन वो वेपर नहीं बनता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको ऊपर आने से रोकेगा। तो इसको उबलने के लिए हो सकता है 120 लगे, हो सकता है 150 लगे, हो सकता है 200 लगे। ठीक है? इट मीन्स 100 डिग्री में तो ये तो एवापोरेट होगा, लेकिन ये 100 डिग्री में एवापोरेट नहीं होगा। इसको एवापोरेट होने के लिए, वेपराइज होने के लिए मोर देन 100 डिग्री चाहिए होगी, क्योंकि इसमें क्या घुल चुका है? सॉल्यूट। घुला नहीं है लेकिन प्रेजेंट तो है। टकराएगा, नीचे आकर टकराएगा, वैसे ऐसे करके जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज करेगा, तो उसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा? ज़्यादा। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग उसमें क्या मिला दिए? तो अगर प्योर सॉल्वेंट में, उसमें प्योर सॉल्वेंट में क्या मिला दिया जाए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज। और टेम्परेचर मतलब हम लोग समझ क्या रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर मतलब समझ क्या रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। और इसी इंक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेशन मतलब ऊपर जाना। ठीक।
क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो लिखो थ्योरी। वी नो दैट which may we know that boiling point of pure solvent is always less than pure solvent is always less than boiling point of solution. Boiling point of solution. Full stop. On adding non-volatile solute, on adding non-volatile solute, on adding non-volatile solute, boiling point increases. Boiling point increases. Boiling point increases. Full stop. This increase in boiling point is called. This increase in boiling point is called. This increase in boiling point is called elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Clear? This increase in boiling point is called elevation in boiling point. ठीक? क्लियर है यहाँ पर तक? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर है, समझाना नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ोगे तो लाइफ टाइम एक्सपेरिमेंट अवार्ड की तरह याद होना चाहिए कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। अब सॉल्यूशन में और हम लोग क्या मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट और क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट का यही इंक्रीज होना क्या कहलाता है तुम्हारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पैराग्राफ 6। नाउ graph is plotted. Now graph is plotted between vapor pressure and temperature. Vapor pressure and temperature. Following conclusion we get following conclusion we get। अब एक चीज याद रखना, जब भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ। जिस टॉपिक को पहले लिखा जाता है वो वर्टिकल एक्सिस पे रहता है, किस पे रहेगा, वर्टिकल एक्सिस पे। और जिस टॉपिक को बाद में लिखा जाता है वो कौन से एक्सिस पे रहेगा, वर्टिकल एक्सिस पे। क्लियर है कि नहीं? फिर से अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ हमेशा दो टॉपिक के बीच में बनता है। जो टॉपिक पहले लिखा है वो कौन से एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे। जो टॉपिक बाद में लिखा है वो कौन से एक्सिस पे रहेगा। ये दो टॉपिक है तो उसका ड्राइंग कैसे बनेगा, ऐसे। दो टॉपिक है तो ये टॉपिक ऊपर जाएगा और ये टॉपिक नीचे जाएगा। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमको वेपर बनाना है तो वेपर प्रेशर फिक्स्ड होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर फिक्स्ड होगा। वेपर प्रेशर को किसे नापते हैं, एटीएम से। किसे नापते हैं, तो मान लेते हैं 10 एटीएम होगा। कितना एटीएम होगा, 10 एटीएम। तो वेपर प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया। अब हम लोग सॉल्वेंट ले लेंगे, क्या लेंगे, सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट 10 एटीएम कब होगा, प्योर सॉल्वेंट। कितने टेम्परेचर पे होगा, 100 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे। अपने को फिक्स्ड पता है कि प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री पे अपना अचीव कर लेगा। लेकिन जब हम लोग किसको लिए, सॉल्यूशन को लिए, तो उसका वेपर प्रेशर वहां पहुंचने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो जब भी जो बेसिक टेम्परेचर रहता है उसको डिनोट करते हैं, बेसिक को किसे डिनोट करते हैं, TBGO।
इससे डिनोट करते हैं TB0। ये स्टैंडर्ड है, इतने में उबल जाएगा कोई सा भी चीज, तो बेसिक टेम्परेचर को 0 और इंक्रीज टेम्परेचर को किससे डिनोट करेंगे? क्लियर है कि नहीं है? फिर से एक बार क्लास को समझिए। ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर क्या बढ़ता जा रहा है? वेपर, इधर क्या बढ़ता जा रहा है? वेपर प्रेशर हमको फिक्स चाहिए, तो एक जगह पे फिक्स कर कि हमको इतना वेपर प्रेशर चाहिए, मतलब चाहिए, ये फिक्स वेपर प्रेशर है। अब प्योर सॉल्वेंट शुरू हुआ A से और उसको अपने B में पहुंचने के लिए कितना टेम्परेचर लगा मान के चलते हैं? 100 डिग्री। कितना डिग्री चला? 100 डिग्री स्टैंडर्ड है। 100 डिग्री में पानी उबल जाता है ना, 100 से 101 नहीं चाहिए, 100 में ही उबलेगा वो। तो 100 में उबला तो वो स्टैंडर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड को मैं पहले बताया 0 से डिनोट करना है, तो TB0, T टेम्परेचर, B बॉइलिंग पॉइंट और 0 स्टैंडर्ड स्टेट। लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन लिए तो हमको पता है कि सॉल्यूशन 100 में तो नहीं उबल सकता। सॉल्यूशन को उबलने के लिए क्या लगेगा? 100 से ज़्यादा टेम्परेचर। तो ज़्यादा टेम्परेचर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? TB। तो इसका नाम क्या करते हैं? CB। तो इस ड्राइंग से हमको क्या पता चल रहा है कि TB इज ग्रेटर देन TB0। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या? प्योर सॉल्वेंट। खाली सॉल्वेंट नहीं लिखना, लिखना प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट से है तो TB माइनस TB0, दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? जिसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। देखो लिखेगा ना चेंज कितना ज्यादा है। जैसे मान के चलो ये 100 है, ये 150 हुआ, कितना ज्यादा है? 50। तो 50 क्या कहलाएगा? एनिवर्सरी बॉइलिंग पॉइंट। इससे भी नोट होगा ये क्लियर है? हो गया। जितना बोलेगा, पहले हमको पता है कि सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हम ये नहीं लिख रहे नॉन वोलेटाइल वाला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब उसमें वोलेटाइल मेंशन करेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन तो और ज्यादा हो जाएगा। ये तो अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? सिर्फ सॉल्यूशन। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल नहीं गिन रहे। नॉन वोलेटाइल तो इससे और ज्यादा आगे जाएगा ना। मतलब हो सकता है अगर हम नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं तो यहाँ पे कंप्लीट हो तो सीधा सीधा 500 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, पत्थर अत्थर रहेगा। क्लियर है? लावा लिखिए ना, तो लावा किस में रहता है? वॉल्केनो। वॉल्केनो से जब लावा का इरप्शन होता है, उठ के बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है तो जितने भी मेटल्स रहते हैं वो पिघले हुए अवस्था में रहते हैं, पिघले हुए स्टेट में रहते हैं। छू सकते हैं क्या? नहीं। काहे? गरम नहीं, बहुत ज्यादा गरम रहता है। अगर हम लोग हाथ लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे हाथ की चमड़ी को भी पिघला देंगे। जस्ट लाइक अगर एसिड में अपनी उंगली को डुबाओगे, यू विल गेट ओनली योर बोन्स। बोन्स भी नहीं बचेगा। तो लावा तो उससे खतरनाक है क्योंकि वो अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है। ठीक है? अब वो सब पत्थर वत्थर ही है, तो पत्थर को बॉइल करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मे बी 2000, 3000, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो 100 से तो बहुत ज्यादा हो गया, हमारा ग्राफ छोटा पड़ जाएगा उसको बनने के लिए। क्लियर है? तो सॉल्यूशन का तो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, इसका इक्वेशन ही वन। ठीक? थ्योरी लिखो। पहला पॉइंट कंक्लूजन लिखो ना। पहला पॉइंट लिखो, कर्व AB denotes vapor pressure curve of pure solvent, full stop. Second point, curve CD denotes vapor pressure curve of solution. Third point,
TB0 TB0 is the boiling point of pure solvent, is the boiling point of pure solvent। चौथा क्या पता चल रहा है, TB is the boiling point of solution to achieve same vapor pressure as compared to प्योर सॉल्वेंट। मतलब वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा तब का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये लाइन समझ में आया। टीबी एक ऐसा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका सॉल्यूशन का, जो वही वेपर प्रेशर डिनोट करेगा जो वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इतना डिनोट कर रहा है तो सॉल्यूशन को भी इतना ही डिनोट कर रहा है। तो जब ये सॉल्वेंट की तरह वेपर प्रेशर डिनोट करेगा वहां का टेम्परेचर को नापता है, ठीक है, क्लियर। अब इस तीनों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, सभी लोग सही लिखेंगे। अब सबको पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सा भी लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें 1 मोल इसको लिक्विड को 1 मोल सॉलिड में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है। अब अगर हम लोग प्योर सॉल्वेंट ले लें तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री होता है? पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक बीकर लें और उसमें पानी ले लें और पानी के साथ उसमें नमक घोल दें और बोलेंगे कि इसको बर्फ बनाना है, तो बर्फ तो बनेगा लेकिन 0 डिग्री पे नहीं बनेगा। नमक तो बर्फ बन नहीं सकती, क्योंकि नमक का उपयोग बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि नमक की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, वो आराम से पिघला सकता है। तो चेंज द सॉल्यूट, ठीक है। नमक नहीं बोलेंगे, अपन क्या ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, क्योंकि शुगर का बर्फ बन सकता है, आइसक्रीम वाइसक्रीम, ठीक है। तो जब शुगर लेंगे तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे शुगर आइस बनेगा? नहीं बनेगा। इसको आइस बनाने के लिए हो सकता है हमको -1 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा कम। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर का डिक्रीज होना क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। डेफिनेशन क्लियर। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई सा भी लिक्विड सब्सटेंस इसमें कन्वर्ट होता है सॉलिड सब्सटेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे, किसको मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट और क्या हो जाएगा, कम। जब फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया तो इसको इस डिक्रीज को फ्रीजिंग पॉइंट में होने का क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसमें अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा किसके किसके बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे प्योर सॉल्वेंट, ठीक। और प्योर सॉल्वेंट जहां पे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रोजन में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फ्रोजन में।
टेम्परेचर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हाँ, TF0 मतलब क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक। अब इसमें अगर हम लोग सॉल्यूशन को ला रहे हैं तो सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए क्या लगेगा? और कम टेम्परेचर पर देखो, और कम लगेगा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? टीएफ। क्या बोलेंगे उसको? ये टेम्परेचर क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन बड़ा दिख रहा है इसमें? TF0 बड़ा हुआ किससे? TF से। क्या लिखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? सॉल्यूशन। इसमें उल्टा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा था वाटर से, इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? ठीक। अब TF0 माइनस TF करेंगे तो क्या है? डेल TF। जहां पर डेल TF किस चीज को बताएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस चीज को बताएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया कि क्लियर है? ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है? सॉल्वेंट पहले तो लिक्विड फॉर्म में रहे, जिस टेम्परेचर पे वो क्या होने लगेगा? आइस बनने लगेगा, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो। सॉल्यूशन भी हमारा क्या आ रहा है? कौन से फॉर्म में आ रहा है? लिक्विड। लेकिन धीरे धीरे उसको भी क्या होना है? फ्रोज। फ्रोज मतलब आइस बनना है। आइस बनना है तो उसको और कम टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेम दे देंगे A B C D और इसका नाम क्या होगा? अभी हम लोग ड्राइंग ऐसे पढ़ेंगे, इसका ड्राइंग उल्टा पढ़ते हैं, याद रखिए। समझ में आ रहा है? उसको ऐसे और ऐसे बनाए थे, मतलब गर्म करके ऊपर लेके जा रहे थे। इसमें गर्म से हम ठंडे की तरफ जा रहे हैं ना। पहले वेपर था, वेपर से लिक्विड बना, लिक्विड से फिर इसमें आया सॉलिड। वेपर था, वेपर से लिक्विड बना, लिक्विड से फिर इसमें आया सॉलिड। तभी तो डिक्रीज बताओगे ना। और ऐसे पढ़ देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर दोनों में अंतर कहाँ से आएगा? समझना इसी चीज को। वो वाला ड्राइंग नीचे से ऊपर बनता है, ये वाला ड्राइंग वेपर से हमको उसको सॉलिड बनाना है। ठीक है, चलो नोट करो थ्योरी। द टेम्परेचर विच इज यूज्ड टू convert 1 mole of liquid substance, convert 1 mole of liquid substance into 1 mole of solid substance is called 1 mole of solid substance is called क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। Full stop. We know that freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। ऑन एडिंग कॉमा करके, ऑन एडिंग non-volatile solute to it, its vapor pressure कॉमा करके, its vapor pressure, नहीं, its freezing point decreases, full stop. This decrease in freezing point is called क्या? Depression in freezing point is called depression in freezing point. डन? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? देख लो एक बार।
full stop, paragraph change. Now graph is plotted. Now graph is plotted between vapor pressure and temperature. Now graph is plotted between vapor pressure and temperature. We get following conclusions. We get following conclusions. इससे पहले वाले में कितने कंक्लूजन थे? 4. इसमें आएगा 5, क्योंकि वो 2 लाइन था, ये कितने लाइन बन गए? 3. ग्राफ में 3 लाइन दिख रहा है, कर्व ए बी, कर्व बी सी और कर्व डी ई. उसमें क्या था? ए बी और सी डी. ठीक, चलो पहले इसको ड्रॉ करने के लिए स्पेस छोड़ो, थ्योरी को लिखो पहले. अभी उल्टा कर दिया था लेकिन बट इसको सीधा करना है. छोड़ दिया स्पेस. चलो पहला पॉइंट, कर्व ए बी डिनोट्स वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट. भोजन नहीं, फ्रोजन सॉल्वेंट. मेरे को भूख लग जाएगा, टेंशन हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, कर्व बीसी डिनोट्स वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तीसरा, कर्व डीई डिनोट्स वेपर प्रेशर कर्व ऑफ solution containing non-volatile solute. अगला कितना पॉइंट हुआ? ये 4th. 4th पॉइंट, TF0 is the temperature of frozen solvent. और लास्ट पॉइंट, TF is the temperature of frozen solution या solution in freeze state लिख दो. फ्रोजन सॉल्यूशन क्योंकि नहीं होता ना, सॉल्यूशन इन सॉलिड स्टेट. फुल स्टॉप. उसके बाद वो तीनों लाइन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से लेकर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट.